गजनंदन बोला, गिरेगी तो गिरेगी। स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ में न तो सोचते हैं न रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीनार थोड़ी रुकेगी। तुम्हें डर लगता है तो जोर से हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाता है। और वह हंसने लगा। हंसी तो छूत कर हो गए। गजनंदन हंसा तो सभी हंस पड़े और हंसते हंसते उन भयानक रास्तों को ऐसे पार कर गए जैसे बतखें पानी में तैरती हैं। स्वामी जी ने खुश होकर गजनंदन का राशन दोगुना कर दिया। रास्ते में उन्होंने भोजपत्र के पेड़ देखे, जड़ी बूटियां देखी, जंगली भेड़ों का गिरोह देखा, तुतराल नाम के जानवर की पूंछ देखी, रीछ के पंजों के निशान देखे। इस प्रकार देखते दिखाते हंसते हंसाते वे पहुंच गए गोमुख। गोमुख बर्फ के पहाड़ में बन गई गुफा को कहते हैं। इसी में से गंगा नदी तेज धारा के साथ बहती हुई बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती है। लेकिन वे लोग वहां नहीं रुके। स्वामी जी उन्हें तपोवन ले जाना चाहते थे। रास्ता कुछ कठिन था, पर साथ में गजनंदन हो तो कठिनाई पनाह मांगने लगती है। फिर तपोवन तो है ही जादू का मैदान। इतनी ऊंचाई पर बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों के बीच एक अति सुंदर सुहावना हरी हरी घास का मैदान, नाना प्रकार के फूलों के सुंदर सुंदर पौधे, बीच बीच में कल कल करके गाते नाले झरने। गजनंदन तो सामान फेंक कर उस मैदान में दौड़ने लगे। मास्टर जी ने कहा, क्या करते हो? अरे सांस तो फूल रही है, मरोगे। दौड़ते दौड़ते गजनंदन ने कहा, सर, दौड़ने से खून भी शरीर में दौड़ता है। बैठ गए तो बर्फ की तरह जम जाएगा, हम शिला बन जाएंगे, जैसे ये पहाड़। बस फिर क्या था, सभी लड़के दौड़ने लगे, कबड्डी खेलने लगे। ऐसा शोर मचा कि पहाड़ भी गूंज उठे। गजनंदन ने कहा, स्वामी जी, राशन तैयार कर लीजिए, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। हंसते हंसते स्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो, अभी बिल्ली आती है। पहले थर्मसों से चाय निकालो। मूंग की दाल का हलवा गर्म हो चुका है। जब तक रोटी तैयार हो, चाय हलवे का नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद गजनंदन ने फूलों की जांच शुरू कर दी। मौसम सुहावना था। गजनंदन ने साथियों के कान में कुछ कहा। सबने सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाई। बस वे सब सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगे। तोड़ते ही रहते, यदि स्वामी जी ने आवाज न दे दी होती। बच्चों, तुम कहाँ हो? भोजन तैयार है, जल्दी आओ, अंधेरा होने लगा है। सवेरे स्वामी जी ने 4 विद्यार्थियों को आगे जाने के लिए छांटा। गजनंदन, भोला शंकर, तुषार और माचवे। शेष 3 विद्यार्थी, मास्टर जी एवं सेवक, पांचों नीचे डाक बंगले में लौट गए और ये 5 जन आगे बढ़ गए। रास्ते में बस बर्फ थी, बर्फ से ढकी चट्टानें थी। धीरे धीरे चढ़ना पड़ता था। कभी काले काले डरावने बादल अंधेरा कर देते, कभी कभी सूरज की किरणें आंख में चौली खेलने आती, तो शिखरों पर चांदी, सोना और मरकत मणियां जगमगा उठती। धीरे धीरे वे काफी ऊंचाई तक पहुंच गए। चारों ओर आसमान को छूते पर्वत ऐसे खड़े थे जैसे ऋषि ऊपर को मुंह करके भगवान की स्तुति कर रहे हो। यहाँ पहुंचकर तीनों विद्यार्थी चुप हो गए, लेकिन गजनंदन कहाँ मानने वाले थे। बोले, स्वामी जी, हमारे बड़े बड़े कवि यहाँ अवश्य आए होंगे। क्यों? तुम्हें कैसे पता लगा? गजनंदन ने बड़े शांत भाव से कहा, नहीं आते तो महाकवि इकबाल कैसे लिखते? पर्वत वह सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। और रविंद्रनाथ कैसे गाते? अंबर चुंबित भाल हिमालय, शुभ्र तुषार किरीटनी। गजनंदन की ये सब बातें सबकी थकान दूर कर देती। जब से सब अपना राष्ट्रध्वज वहां गाड़ रहे थे, वे बराबर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन एवं वंदे मातरम गाता रहा। यहीं से वे लौट पड़े, क्योंकि रात दूर नहीं थी, उतराई थी, उत्साह भी था। लड़के दौड़ने लगे। गजनंदन सबसे आगे था। स्वामी जी ने बहुत समझाया, पर अल्हड़ बच्चों के कान कहाँ होते हैं। सेवक तंबू ठीक करने और आग जलाने चला गया था। रास्ते में एक झील पड़ती थी, पूरी की पूरी बर्फ से ढकी थी। लड़कों ने सोचा, पत्थरों में चलना बड़ा कष्टकर है, क्यों न झील की बर्फ पर होकर चलें। पर वे ये नहीं जानते थे कि बीच बीच में बर्फ कच्ची भी होती है। जैसे ही वे बीच में पहुंचे,
एकाएक भोला शंकर के पैरों के नीचे की बर्फ फट गई और वो नीचे झील में गड़ा। गिरते गिरते वह चीखा। सबने उसे देखा। एक क्षण को तो वे डर के मारे कांप उठे, लेकिन गजनंदन ने तुरंत चिल्लाकर कहा,